हेलो बच्चों, तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कल कलश स्थापन था। दशहरा शुरू हो गया है, नवरात्रि जन्मे करते हैं, माता जी घर पे आ रही हैं। सब कोई के घर, सब कोई एकदम माता की पूजा में लगा होगा। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह जो कल वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे जहां पिछले क्लास में छोड़े थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 1.2 का। तो आज हम लोग 5वां क्वेश्चन से चलेंगे। अब 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक्सरसाइज कितना का? 1.2 का। अच्छा, अब 5वां क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है 6 का पावर n है, तो इसको प्रूफ करना है से क्या ये बताना है से क्या ये 0 से एंड हो सकता है। तो पहले 0 से एंड होता कौन है, हमको पहले ये समझना है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। तो 0 जिसके एंड में रहता है वो मतलब वो 10 से डिविजिबल होता है। तो हम जानते हैं, अब यहां से हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या, वी नो द नंबर विच ends with 0 which is divisible by 10। मतलब अगर कोई 0 से खत्म हो रहा है, मतलब किसी भी अंक, जैसे 560 ले, ये 10 से भाग नहीं लगेगा। तो किसी के अंत में अगर 0 आता है तो वो क्या होता है? 10 से डिविजिबल होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है 0 डिजिट से, इसका मतलब वो नंबर क्या चीज से? 10 से डिविजिबल होगा। अब 10 से डिविजिबल होगा तो 10 हमारा क्या हो गया? 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? और 10 का फैक्टराइजेशन मतलब अब यहां से लिख सकते हैं एंड ऑल्सो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 मतलब वह नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और क्या चीज से होगा? 5 से भी डिविजिबल होगा। मतलब उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए और 5 दोनों होना चाहिए। तभी जाके वो नंबर क्या होगा? उसके नंबर के एंड में क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही चीज है, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ दिखा देना है। मतलब 10 मतलब 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन। लेकिन 6 का पावर n है, therefore 6 का पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं। यही ना लिख सकते हैं, अंदर फैक्टराइज करेंगे। इसका मतलब ना यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है। 5 इसका फैक्टर नहीं है, नहीं ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। इसीलिए ये जो 6 का पावर जो n होगा कभी भी इसके ये 0 से एंड नहीं होगा। तो यही चीज लिख देंगे, यही चीज को सिर्फ दिखाना था। therefore hence 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n hence in 5 is not in prime factorization of 6 का पावर। therefore it is not ends with digit 0। क्या कह रहा है? सिर्फ 5 जो होता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 समझ में। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, बस हमको यहाँ पे बता देना था सिर्फ 5 इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 से जो डिविजिबल होगा उसी के एंड में क्या आएगा? 0 आएगा। और 10 का क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, मतलब 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? 0 एंड्स में नहीं आएगा 6 के पावर n में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। मतलब इन दोनों को कंपोजिट नंबर दिखाना है। तो कंपोजिट नंबर पहले क्या होता है? हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कंपोजिट नंबर क्या होता है। वह नंबर, पहले प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हम जानते हैं
वह नंबर जो एक और मतलब एंड इट सेल्फ इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं हो। और इसके कितने फैक्टर होते हैं? ओनली टू फैक्टर। टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर हो केवल, और वो एक और अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं लगे, डिविजिबल नहीं हो, उसी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। उसी तरह कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो एक और अपने आप के अलावा और किसी से भी भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और उसके फैक्टर क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर। उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? दो से ज्यादा, क्योंकि दो को तो हो भी करेगा, एक और एक जो खुद है वो तो फैक्टर होगा ही, उसके अलावा भी जो जिसका फैक्टर हो जाए उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो हमको यही कंपोजिट नंबर बताना है। तो कंपोजिट नंबर बताना है, तो कंपोजिट नंबर का हम क्या लिख सकते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाए मोर देन टू फैक्टर। टू फैक्टर्स, जिसको दो से ज्यादा फैक्टर होगा उसी को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यही कंपोजिट दिखाना है, तो चलो दिखाते हैं। अब दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? बस यहाँ पे ये दिखा देंगे से एक और अपने आप के अलावा इसका कुछ और भी फैक्टर है, कोई और भी फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। तो हमारा नंबर क्या है? तो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो इन दोनों में 13 में और 13 प्लस 13 है। अब 13 प्लस 13 है, तो इन दोनों में 13 कॉमन है कि नहीं? 13 कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 आप प्लस 1, क्या हो गया? प्लस 1। अब इन दोनों को करेंगे तो 13 77 प्लस 1 हो गया 77, 7 11 जो 77, तो ये क्या हो गया? 13 इंटू 78। अब देखो ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गए कि नहीं? इनटू के फॉर्म में आ गए कि नहीं? तो कम से कम इस जो नंबर है पूरे नंबर का, ये दो को तो फैक्टर जरूर होगा। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो और फैक्टर आ जाएगा। 78 का करेंगे तो 78 का करेंगे 13 से ही करते हैं, 13 से। तो 13 छक 8 है, कितना मरतबे लगेगा? 13 छक, हाँ 13 छक 78, 13 छक 78। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। मतलब इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 13 इतने सारे फैक्टर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 13 भी। इसका मतलब इसके क्या है? फैक्टर है। तो हम चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं से इट हैज नंबर हैज इट हैव more than two factor, so it is composite number, so it is composite number। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। एक तो इसका फैक्टर होगा ही, उसके बाद ये पूरा नंबर इसका फैक्टर है, उसके अलावा 13 एंड 78 भी क्या है? इसके फैक्टर है। 13 एंड 78 आर फैक्टर, ये भी इसके क्या है? फैक्टर है। इसीलिए क्या हो गया? तो हमको यही दिखाना था, तो हम इसको दिखा दिए, इसके दो फैक्टर हैं, तो इसलिए। उसी तरह दूसरे वाले को भी दिखा दो। दूसरे वाले को भी क्या करेंगे? दिखा देंगे। दूसरे वाले को क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप प्लस 5। अब देखो 5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 यहाँ से गायब हो गया, बाहर चला है। आप 5 इंटू 1, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7 छक 42, 42 चौका 6 चौका 24, मैंने 42 इंटू 24, 42 में 24 से गुना करेंगे तो करके देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 फिर 4 से करेंगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 9, 96 8 0 9 1 9 1 10 1, कितना हो गया? 1008 प्लस 1, तो कितना हो गया? 5 इंटू 1009। तो ये दोनों तो कम से कम इसके फैक्टर हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं 5 एंड
100 are factor of the numbers, so number is composite number, composite हो गया। बस यही दिखाना था, ये दो फैक्टर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट। बस यही कर देंगे, हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया जो है एक सर्कुलर पाथ है, फील्ड है, इसके चारों ओर ड्राइव करने के लिए सोनिया, मतलब अगर यहाँ से स्ट्राइक करती है तो यहाँ से आने में उसको लगता है 18 मिनट। किसको, सोनिया को। और एक कौन है, रवि जो लेता है, वो रवि यहीं से स्टार्ट करता है और यहाँ से पूरा आने में उसको लगता है 12 मिनट। किसको, रवि को। अब कह रहा है सोनिया को, अगर कह रहा है कि दोनों को एक साथ यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो कब, कितने समय बाद दोनों जो है एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अब ये चल रहा है तो इसको तो 18 मिनट लग रहा है, ये चल रहा है इसको क्या कर रहा है, 12 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो हम ऐसे जो भी केस हो, जैसे कि अगर कह दे कि 3 बेल एक साथ स्टार्ट होते हैं, तीनों अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो कब मिलेंगे, तो हम लोग इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। अगर नहीं समझ आया तो प्रैक्टिकली हम समझते हैं। अगर सोनिया यहाँ से चलती, रवि चलता है तो एक चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट, लेकिन ये एक चक्कर लगाएगा 18 मिनट, मतलब ये पहुंच जाएगा, ये पीछे ही रहेगी, तो दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएगा, मतलब मिल पाया एक स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये 2 चक्कर मारेगा तो इसको 24 मिनट लगेगा, ये 2 चक्कर मारेगा तो 36 मिनट लगेगा, मतलब ये और पीछे रहेगा। तो अगर रवि 3 चक्कर मारता है भारत या 36 मिनट, तो इसको भी 3 चक्कर में 36 मिनट लगेगा, इसको 2 चक्कर में 36 मिनट। लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे कि नहीं, 36 मिनट पे दोनों आपस में जाके मिल जा रहे हैं कि नहीं, मतलब इसका 2 चक्कर कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 चक्कर लगा रही है और इसका 3 चक्कर, लेकिन दोनों तो एक ही पोजीशन पे। लेकिन क्या किया हमारा, देखो 12 और 18 का एलसीएम करोगे तो 36 आएगा। तो ऐसे केसों में क्या कर देते हैं, एलसीएम। चाहे ऐसा हो, अगर कोई क्वेश्चन कह जैसे एक बेल है 5 सेकंड पर बच रहा है, एक बेल है 10 सेकंड में बच रहा है, एक बेल है 15 सेकंड में बज रहा है, तो कहा जाएगा से तीनों बेल को एक साथ अगर हम स्टार्ट कर दिए, तीनों बेल को स्टार्ट कर दिए तो एक ही टाइम पे कितने देर बाद सबको मिलेगा, तो एलसीएम लगा देंगे, 5, 10, 15 का एलसीएम लगा देंगे, 30 आएगा, मतलब 30 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, तीनों फिर से एक साथ बजेगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है क्या कर देंगे, तो लिखेंगे तो एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 16 मिनट, सॉरी 12 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और उसी तरह 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें जो कॉमन होता है उसको एक बार, जो अनकॉमन होता है, तो एलसीएम ऑफ किसका, 18 और 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो जो कॉमन है उसको एक बार इसको, एक बार इसको, और बाकी जो बची है उसको, क्या हो गया 6 36। तो 36 मिनट बाद क्या होंगे, दोनों फिर स्टार्ट। पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग। आफ्टर क्या लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। अगला क्लास, अगला लेक्चर आपको मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय।